हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ओके। यहाँ तक अपन ने करे हैं जो क्वेश्चन 10 तक जो क्वेश्चन किए हैं वो दो समीकरण में थे, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण। उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, दो समीकरण रहते थे। ठीक है, दो समीकरण रहते थे। ठीक है, पर अब इसमें क्या है, इसमें अपन आ गए 1, 2 एंड 3, इसमें आ गए 3 समीकरण। ओके, इसमें आ गए 3 समीकरण। क्वेश्चन वही है, मेथड वही है। ठीक है, क्वेश्चन की जो मेथड है वो सेम टू सेम है। ओके, लास्ट क्या है इसमें, उसमें जो ए इनवर्स निकलता था वो डिटर्मिनेंट करके निकल गया। ए इनवर्स के बाद जो A11 और A11 A12 एडजॉइंट के जो क्वेश्चन एडजॉइंट के जो पार्ट निकलते थे उसमें डायरेक्ट निकाल लेते थे। इसमें एक एक करके निकलेगा। कैसे निकलेगा, 1 बाय 1 निकलेगा। ठीक है, ओके, देखते हैं। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट किया, समीकरण क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू, यहां से ए इक्वल टू समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स इक्वल टू बी से करने पर, समीकरण की तुलना किससे करने पर, ए एक्स इक्वल टू बी से करने पर। ठीक है, किससे की, ए एक्स इक्वल टू बी से। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ए एक्स इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से ए इक्वल टू 2 1 1 2 1 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 0 3 माइनस का 5। ये आ गया अपना ए निकल के, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन जो किए थे वो खाली एक्स और वाई में निकलते थे। किस में निकलते थे वो, एक्स और वाई में। और लास्ट क्या हो जाएगा इसका, लास्ट हो जाएगा बी इक्वल टू, वी इक्वल टू क्या दिया है 1 3/2 9, 1 3/2 और 9। ओके, ये दिया है। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन से लिया है। क्या क्या लिया है, ये दो, ये प्लस सिंगल वाई है 1, सिंगल जेड है 1, 2 1 1। ठीक है, आ गया ये। फिर 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर लास्ट यहाँ x नहीं है तो 0 ले लिया, 0 3 माइनस 5, 0 3 माइनस 5। ठीक है, और x के क्या हो जाएंगे, x y z, और b का क्या हो जाएगा, b जो लास्ट में बराबर के इक्वल टू के उस साइड दिया है वो भी हो जाएगा 1 3/2 और 9। ओके, 1 3/2 और 9। ठीक है, यहां से निकालते हैं अपन क्या, डिटर्मिनेंट। यहां से निकाला डिटर्मिनेंट, मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ये गया -10 माइनस माइनस 10 प्लस के 10 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 3। ठीक है, और ये माइनस का 1 इंटू ये गया और ये गया, ये गया और ये गया,
-5 0 +1 ये गया 3 +0। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा यहाँ से, मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू यहां से निकाला मॉड ऑफ ए इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 13 माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस के 3। ठीक है, यहां से निकल के क्या आ गया, यहां से आ गया मॉड ऑफ ए इक्वल टू 26 प्लस 5 प्लस 3, 13 दूनी 26, 26 5 31 और 3, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ठीक है 34, क्या आ गया 34। टू लिया, ये गया 5 दूनी 10, ठीक है 3 ये आ गया, फिर -1 गया तो ये गया और ये गया 5 माइनस का 5 हो गया, फिर लास्ट में ये गया 3 आ गया। ओके, तो यहाँ से 26 प्लस क्या आ गया, ये मॉड ऑफ क्या आ गया, मॉड ऑफ ए आ गया, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा संगत है। संगत है, क्वेश्चन अगर संगत आता है, मॉड ऑफ ए संगत आता है, फिर क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए अगर संगत आ गया निकालो, मॉड ऑफ ए संगत आ गया, फिर क्या करना है, अब क्या निकालना है A11, यहां से निकालो A11 और A12 A13 क्या आएगा, A11 A12 A13, A11 क्या आ जाएगा, यहां से A11 आ जाएगा क्या 26, A11 आ जाएगा 26, A12 कितना आया था इधर 5 और ये कितना आएगा 3, फिर निकलेगा A21 A22 A23, ठीक है,
अब इसमें 1 और 1 2 प्लस 2 हो गया। दो कौन सी संख्या है, इवन है या ऑड है? एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या आया, दो। दो कौन सी संख्या है, इवन है, सम है या विषम है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो कौन सी है, सम संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, 2 और 1 3 होता है। 3 कौन सी संख्या है, सम है या विषम है? तो कौन सी हो गई, विषम संख्या। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 + 4 आ गया तो प्लस आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह 2 + 1 3 होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। 2 + 2 4 होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 3 और 2 5 होगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, निकालो यहां से 2 1 निकाला, 2 1 निकाला तो ये गया और ये गया, क्या बचा, -5 -3, -5 -3, -5 -3। ठीक है, और लास्ट 2 2 निकाला, 2 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 2 के लिए ये गया और ये गया, 10 हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10, माइनस का 10 प्लस 0, और लास्ट ये गया और ये गया, क्या गया, 6 प्लस 0। ठीक है, 6 प्लस 0 क्या आ जाएगा, ये निकल के, यहां से निकल के क्या आ जाएगा, ये आ गया, माइनस 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 के 8 और माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 8, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 10, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 6। ठीक है, 8 माइनस 10 और माइनस के 6। ओके, ठीक है, आया कि नहीं? लास्ट निकालेंगे, A31 इक्वल टू A32 इक्वल टू और A33 इक्वल टू 3 + 1 4 प्लस 3 + 2 5 माइनस 3 + 3 6 प्लस। ठीक है, क्या दिया है, 3 3 किया तो ये गया, क्या बचा, माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 2। ठीक है, फिर ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, क्या बचा, -2 + 1 -1, क्या बचा, -2 -1। लास्ट क्या बचेगा, लास्ट ये गया और ये गया, -4 -1, -4 -1, क्या हो जाएगा, ये क्या निकल कर आ जाएगा, 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा 1, -3 तो ये प्लस का 3, -5 तो ये माइनस का 5। ठीक है, क्या निकल कर आ गया, ये एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब A11 A12 A13 इन सब की वैल्यू आ गई, इन सब की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन सब की वैल्यू आ गई, इन सब की वैल्यू रख दो। वन 3 - 5 1
1 3 माइनस 5, 1 3 माइनस 5, और ये कौन सी आई 8, 8 माइनस 10 माइनस 6, 8 माइनस 10 माइनस 6, और लास्ट A11 A12 क्या आया 26 माइनस 5 3, 26 माइनस 5 और 3। ठीक है, आया, आ गया, ये आ गया, कहाँ से आया? ओके, अब कौन सी मेथड करते हैं इसके बाद? ठीक है, कौन सी मेथड करते हैं? ये निकले आया अपना को, क्या निकल कर आ गया? एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। ओके, अब इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन मोड ऑफ ए क्या आया? 1 अपॉन 34, ये क्या है? 26, क्या है? 26,
ठीक है, तो ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू 1/3/4, तो ये क्या हो जाएगा 26 8 1 -5 -10 और 3, फिर 3 -6 और -5, ठीक है, ये आ गया। इसका लास्ट वो होता है, लास्ट फॉर्मूला, ये क्या हो रहता है, x इक्वल टू ए इनवर्स वी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स वी, एक्स क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू ए इनवर्स क्या आया है, ए इनवर्स क्या आया है 1/3/4 26 -8 -5 3 -10 -6 1 3 -5, ठीक है, 1 3 -5। ओके, 1 3 -5, क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस नहीं प्लस का 8 है, ठीक है, ये आ गया इंटू बी क्या दिया है, 1 3/2 9, 1 3/2 और 9, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 1/34 सेम टू सेम रहने दो, इसका की याद क्या हो जाएगा 26 प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 9, ठीक है, फिर इसका किया इसमें तो क्या हो जाएगा -5 इंटू माइनस का 10 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 9, लास्ट 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस -6 इंटू 3/2 और प्लस माइनस के 5 इंटू 9, किया जाएगा यहाँ से ये कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और यहाँ से 2 एकम 2, 2 तो ये 6, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/34 26 प्लस 12 26 प्लस 12 प्लस 9, ठीक है, एंड लास्ट -5 और माइनस के 15 प्लस के 27, ओके, लास्ट क्या बचा 3 और माइनस के 9 -45,
ये बचा, और क्या चल रहा है इक्वल टू में एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ये चल रहा है। ओके, अब इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा 1/3/4, ऐड करो क्या हो जाएगा 26 12 9, 26 12 9 ऐड करो क्या क्या हो जाएगा 26 12 9 46, ठीक है, और 27 लास्ट ठीक है, इसका गुणा कर दो तो 46 बटे 34, 46 बटे 34 और 5 बटे 34 और -51 बटे 34, ठीक है, 51 बटे 34, एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी एंड लास्ट z की वैल्यू ये हो जाएगी। जो कट रहा है उसको काट देना, जो कट रहा है उसको काट देना, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देना। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए a इक्वल टू क्या निकलेगा, यहां से a इक्वल टू क्या निकला 1 -1 और 1 और 2 1 -3 2 1 -3 लास्ट 1 1 1 1 1 1 ये निकला a इक्वल टू ये निकल आया और x इक्वल टू b x इक्वल टू x y एंड z ये निकल आया और b इक्वल टू क्या निकलेगा, b इक्वल टू क्या निकला 402 402, ये b इक्वल टू निकला। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये आप करोगे, ये क्वेश्चन करना क्या है, जैसे मॉड ए निकाला, मॉड ए क्या आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे मात्र जीरो नहीं आएगा इसमें, जीरो नहीं आएगा इसमें, मॉड ए निकालोगे आप, ठीक है, क्या निकालोगे मॉड ए निकालोगे, मॉड ए निकालने के बाद जैसे मॉड ए फॉर एग्जांपल 45 आ गया तो क्या करोगे मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये संगत। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद करना क्या है, फिर निकालना है अपन को एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकल आएगा, जब एडजॉइंट निकल आएगा फिर निकालना है ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। जब ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा फिर लास्ट में क्या निकालना है, x इक्वल टू ए इनवर्स v, x इक्वल टू ए इनवर्स v। ओके, ये निकालने के बाद आपका जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी होना है, ये भी आपको करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओके, कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओके।
14वां भी आपको ही करना है, एंड लास्ट 15वां, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका 15वां। ये क्वेश्चन करना है अभी। क्या दिया है, यदि a इक्वल टू ये दिया है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। a इनवर्स का प्रयोग करना है, a इनवर्स का प्रयोग करना है। ठीक है, करना क्या है इसमें, a इक्वल टू ये दिया है अपन को, a इक्वल टू क्या दिया है 2 - 3, 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2, इसी में से ये दे दिया घुमाने के लिए। इसी ये समीकरण का ही ऊपर दे दिया कि घुमाने के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये दिया है अपन ने तो ये ऐसा पढ़ा है, ऐसा करने के बाद ए निकाला, मॉड ऑफ ए निकाला, ठीक है। इसमें भी वही करना है, ए निकालना है, ए इक्वल टू जो भी आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ए इक्वल टू कुछ जो आएगा, फिर मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए निकालने के बाद निकालना है अपन को एडजॉइंट ए निकालने के बाद एडजॉइंट निकल गया, फिर आता है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक है, 1 मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए। ये निकालने के बाद लास्ट निकलना है, क्या निकलेगा लास्ट में, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये निकलेगा, ठीक है। ये निकलेगा 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपन को पढ़ना है जरा स्पीड से, ठीक है, तो ये यहाँ पे होती है आपकी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। 5 स्टार्ट करेंगे, सातत्य अपकलनीयता कौन सा चैप्टर है 5, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।